Hello students, welcome to online platform of MGCI Fighter 2.0 Perfect Scorer for Biology। बच्चों पिछले क्लास में हमने पॉलिनेशन स्टार्ट किया था एंड वी हैव डिस्कस्ड कि पॉलिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी। प्रिमिटिव ग्रुप्स में अगर हम प्लांट्स में बात करें तो प्रिमिटिव ग्रुप्स में मोटाइल गैमीट्स हुआ करते थे, बट एंजियोस्पर्म में स्पेसिफिकली मेल और फीमेल गैमीट्स जो प्रोड्यूस हुए दे आर नॉन मोटाइल और इसीलिए हमें चाहिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 3 टाइप्स हम कर चुके हैं। पहला था ऑटोगैमी, देन जिटनोगैमी, देन जीनोगैमी। इनके फीचर्स हमने देखे हैं पिछली क्लास में और हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी स्पीशीज है जिसमें चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस दोनों प्रकार के फ्लावर्स आते हैं, कोमेलिना, वायोला, ऑक्सैलिस। यहां पर हमने लास्ट लेक्चर को एंड किया था। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के एजेंट्स हैं, एक होगा बायोटिक और एक होगा एबायोटिक। बायोटिक, दूसरा होगा एबायोटिक। अब इनमें से बताएं कि कौन सा एजेंट सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है। सो बायोटिक। बायोटिक क्या बोल सकते हैं आप? मेजॉरिटी। एनसीईआरटी मेजॉरिटी बोलती है। परसेंट वाइज अगर हम देखें तो नियर अबाउट 80% हम मान सकते हैं, पर एबायोटिक ये क्या है? क्वाइट रेयर। दिस इज रेयर, या फिर हम बोल सकते हैं 20%। अब यहां बायोटिक में क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर द पोलन। पोलन को कौन ट्रांसफर कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इनमें कुछ स्पेसिफिक नाम है जो एजेंट के बेसिस पे दिए गए हैं। देखो बेटा, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मीन्स पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स में भी जो डोमिनेटिंग है वो है बी, है ना? हनी बी। हनी बी बड़ी बी छोटी बी, हनी बी, ये डोमिनेटिंग है इंसेक्ट्स में। एंटेमोफिली। अगर बर्ड्स पॉलिनेशन कराते हैं दैट इज नोन एज ऑर्निथोफिली। कौन से बर्ड्स हैं ये हम डिटेल में आगे एग्जांपल्स देखेंगे। चींटियां, मरमैकोफिली। एंड्स। दूसरे एनिमल्स अगर हम बोले तो जूफिली। अदर एनिमल्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और मोलस्क, मेलेकोफिली। मेलेकोफिली दैट मीन्स मोलस्क करा रहे हैं पॉलिनेशन। डन। सो ये कुछ ऐसे बायोटिक एजेंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर हर एक का एक एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी ने दिया है। हाँ, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये नहीं दी है, बट इतना तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं। ए बायोटिक में चांस फैक्टर एविडेंट, चांस इवेंट, और यहां पर विंड, वाटर, ये दोनों है, विंड एंड वाटर। अब अगर चांस फैक्टर है तो जाहिर सी बात है कि श्योरिटी फर्टिलाइजेशन की नहीं है। तो अब इस अनसर्टेनिटी को कंपनसेट कैसे किया जाए? एनसीईआरटी की लाइन अभी मैं मार्क कराऊंगी आपको। टू मीट अनसर्टेनिटीज या कंपनसेट अनसर्टेनिटीज,
large number of pollens released, large number of pollen released, ताकि इतने अमाउंट में पोलन रिलीज हो जाए कि कुछ पोलन्स तो गिरेंगे स्टिग्मा पे और फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब इन एजेंट्स के बारे में हम देख ले एनसीईआरटी ने उस पैराग्राफ में क्या बोला है। ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक, याद रखना एबायोटिक में क्या बोलोगे आप? दो। तो यहां पर ये एबायोटिक में कितने हैं? टू। और बायोटिक में इतने सारे? नहीं, वन। वन। ये सभी क्या है? एनिमल है ना, एनिमल किंगडम के मेंबर्स है ना, तो ये हो जाएगा वन। ठीक है, तो प्लांट यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एनिमल्स, जिसमें एनिमल्स आ रहे हैं। एजेंट्स टू अचीव द पॉलिनेशन, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक, पढ़ा है हमने, लिखा भी है 80%। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन of plants use abiotic agents. Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor. किस कंडीशन में? हवा, पानी, अरे हवा को दिखाई थोड़ी दे रहा है कि हम पोलन्स को लेके जा रहे हैं, पानी को थोड़ी फील हो रहा है, तो यहाँ पर एयर, वाटर, एयर नहीं बोलना, विंड बोलना, विंड एंड वाटर, ये दोनों ही एजेंट्स से अगर पॉलिनेशन होता है, इट इज ए चांस फैक्टर। और चांस को थोड़ा सा ज्यादा श्योरिटी में बदलने के लिए क्या किया हमने? टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ द पोलन, फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस, बहुत सारे पोलन्स निकाले ताकि चांसेस बढ़ जाए पॉलिनेशन के, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल। तो नंबर ऑफ पोलन्स आर मोर देन द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल। किस केस में? यहां पर विंड पॉलिनेटेड एंड वाटर पॉलिनेटेड। क्लियर है? नाउ अब इसके बाद हमको देखना है एक एक कंडीशंस को डिटेल में। देखो, अगला हम स्टार्ट करते हैं बायोटिक से पहले चलते हैं एबायोटिक, और सबसे प्रिमिटिव एनीमोफिली, सबसे प्रिमिटिव पॉलिनेशन का तरीका एनीमोफिली, क्योंकि हवा तो बहुत पुराना तरीका है पॉलिनेशन का, अब सबसे प्रिमिटिव हो गया। तो एक चीज ध्यान में रखना कि बायोटिक में हमने देखा मेजॉरिटी से हो रहा है, मेजॉरिटी प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाय बायोटिक एजेंट्स, पर अगर एबायोटिक कम है, पर उस कम में भी सबसे ज्यादा कौन है? विंड। विंड पॉलिनेटेड कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक है, सो यहां पर याद रखेंगे एनिमोफिली में सबसे प्रिमिटिव है ये, मोस्ट प्रिमिटिव। अब देखो, खुद सोचो आप कि हवा से पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो मेल पार्ट में होना चाहिए और कुछ ऐसे होंगे जो फीमेल पार्ट में होना चाहिए। तो मेल और फीमेल पार्ट में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होना चाहिए, किसमें? एंटेमोफिलस फ्लावर्स में। अब मेल में देखो, एक्सपोज्ड होनी चाहिए क्या? स्टेमन, या फिर आप बोल सकते हो जो एंथर है वो वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब कि बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल एंथर होना चाहिए, वर्सेटाइल एंथर होना चाहिए। पोलन्स कैसे होना चाहिए? लार्ज नंबर ऑफ पोलन्स, और ये पोलन्स हल्के फुल्के, लाइट वेटेड, हल्के होंगे, हल्के के साथ साथ चिपकना चाहिए। हाँ, तभी तो चिपकेंगे, बिल्कुल नहीं,
नॉन स्टिकी होना चाहिए, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। स्टिकी पोलन्स किस में होंगे? एंटेमोफिलस में, जहां पर एनिमल की बॉडी से अटैच होना है। लाइट वेटेड, नॉन स्टिकी, नॉन स्टिक, पता है ना, नॉन स्टिकी होना चाहिए, चिपके नहीं। सो दीज आर द कैरेक्टर्स अबाउट द मेल पार्ट्स। यहां पर फीमेल के लिए क्या, फीमेल ने देखा कि स्टेमन एक्सपोज हो गया, एंथर एक्सपोज हो गया, तो अब मैं भी कैसी हो जाऊं? फेदरी। तो यहां पर लार्ज फेदरी स्टिग्मा, कैसी हो गई स्टिग्मा? लार्ज फेदरी। देखो फेदरी मतलब ऐसा, तो अगर फेदरी हो गई तो ज्यादा चांसेस है एयरबॉर्न पोलन को ट्रैप करने के, टू ट्रैप दी विंड बॉर्न, जो हवा से लाए जा रहे हैं पोलन्स, उन्हें ट्रैप करने के लिए ये स्टिग्मा कैसी हो गई? फेदरी। ठीक, इसका डायग्राम हम देखेंगे। इस बार नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको इमेज आइडेंटिफाई करना थी किस प्रकार का पॉलिनेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीमेल में। अब अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो देखो चांस फैक्टर में हमने क्या देखा था कि पोलन्स का नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी नंबर ऑफ ओव्यूल्स। बट ओव्यूल में यहां पर एक स्पेशल फीचर लिखा है कि सिंगल ओव्यूल इन दी ओवरी। कैसा होगा ये? सिंगल ओव्यूल इन दी ओवरी। अब एक एग्जाम्पल देती है एनसीईआरटी अबाउट दी टेसल्स। क्वेश्चन भी पूछा गया है नीट में कि टेसल्स क्या है? टेसल्स है स्टिग्मा स्टाइल इन कॉर्न कॉब, भुट्टे में, मक्के में, टू ट्रैप पोलन। अब अगर ये तो मेल और फीमेल के पार्ट्स हमने देख लिए, पर एक जनरल फ्लावर की बात करें अगर हम, तो एक फ्लावर में अगर छोटे साइज के फ्लावर्स हैं तो वो बेचारे दिखेंगे नहीं हवा को, तो हवा को क्या दिखता है? अरे मतलब हवा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो स्मॉल फ्लावर्स क्या करते हैं? ग्रुप टू फॉर्म इनफ्लोरेसेंस, क्लस्टर कर लिया, गुच्छा बना लिया। तो एक अकेला जो फूल था, ये अलग अलग दूर थे, इन्होंने सोचा कि हम पास में आ जाएंगे तो हमें पॉलिनेट होने के ज्यादा चांसेस मिलेंगे। तो क्या कर लिया? क्लस्टर बना लिया या ग्रुप बना लिया। क्लियर है? सो ये सारे फीचर्स आपकी एनसीईआरटी बोलती है किन फैमिलीज में आपको ये देखने को मिलेगा। दिस इज प्रेजेंट इन ग्रामिनी, ग्रामिनी और ग्रासेस। ठीक है, तो ये किस में मिलता है? ग्रास फैमिली और ग्रामिनी बोल सकते हैं। देखें एनसीईआरटी ने क्या बोला है। देखो सबसे पहला ये था एनीमोफिली, ये डायग्राम याद आया? इस बार नीट में क्वेश्चन आया। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन, बोल दिया ना, ज्यादा कॉमन है, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है अमंग्स द एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट द पोलन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन्स होना चाहिए। ठीक है, so that they can be transported in wind currents. They often possess well exposed stamen, ताकि आसानी से पोलन ग्रेन को डिस्पर्स किया जा सके। लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए टू ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन्स। ठीक है, नाउ wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary. लिखा है हमने ये पॉइंट। न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस। यहां पर देखो टेसल्स क्या है? स्टिग्मा स्टाइल, जो ट्रैप करता है पोलन्स को विच आर ब्रॉट बाय द विंड्स। विंड पॉलिनेटेड
इज क्वाइट कॉमन इन द ग्रासेस। आई बात समझ में? यहाँ पर देखो लिखा है विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इनफ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेम्स। तो ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है? एनीमोफिली को। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट हाइड्रोफिली। देखो अगर हाइड्रोफिली की बात आती है तो हाइड्रोफिली और कम है, क्वाइट रेयर मैकेनिज्म है, क्योंकि आप देखते हो एंजियोस्पर्म्स में ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स बिलोंग्स टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक में कंपैरेटिवली कम मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट इज हाइड्रोफिली। ठीक है, एनिमोफिली देन हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब पानी। देखो यार क्या क्या चीजें याद रखनी है। एक तो ये बहुत ही कम हो रहा है, इतना कम हो रहा है, ओनली लिमिटेड रेस्ट्रिक्टेड टू 30 जेनेरा। सिर्फ एंजियोस्पर्म की कितनी जेनेरा में हो रहा है? 30 जेनेरा में हो रहा है। अब अगर हम एंजियो के पहले बात करें, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, यहां पर कॉमन था पॉलन को ले जाने के लिए मोड या मीडियम पानी। तो अगर हम बात करें ब्रायो और टेरिडो की, हर जगह मिलते हैं क्या आपको? नहीं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नैरो रेंज। आपको ये बहुत सीमित जगह पे मिलेंगे। क्यों सीमित जगह पर मिलते हैं? बिकॉज उनका हैबिटेट जैसा रहना उन्हें पसंद है, जो मेथड उन्हें पॉलिनेशन के लिए चाहिए वो हर जगह नहीं मिलता। क्लियर है? सो ये जो कंडीशन मिल रही है, ये कंडीशन आपको एंजियोस्पर्म के 30 जेनेरा में मिली। अब यहाँ क्या मॉडिफिकेशन है? हो सकता है पोलन वाटर की सरफेस के ऊपर से जाए, हो सकता है पानी की सरफेस के नीचे से जाए। हाँ, किसके थ्रू जा रहा है? पानी के थ्रू। खुद अपना मेहनत नहीं करता, मतलब पैसिवली फ्लोट करता है। ये लाइन एनसीईआरटी ने 2 बार लिखी है इसी पैराग्राफ में। ये पैसिवली जा रहा है पोलन, पैसिवली कैरिड बाय दी वाटर करंट। तो पैसिवली मतलब पानी के बहाव के साथ चले जाना। तो जहां पर क्या याद रखेंगे? हाइड्रोफिली में सबसे पहले तो क्वाइट रेयर है, पानी से पोलन ट्रांसफर हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्टेड टू कितना? 30 जेनेरा तक लिमिटेड है। फिर लोअर प्लांट्स की बात करें अगर हम, लोअर प्लांट्स में कौन आते हैं? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। तो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन तीनों ग्रुप्स में वाटर वॉज द रेगुलर मोड। वाटर वॉज द रेगुलर मोड ऑफ पोलन ट्रांसफर। क्या सिर्फ पोलन ट्रांसफर बोला है? नहीं, मैं मार्क कराऊंगी, एनसीईआरटी ने बोला है पोलन ट्रांसफर एंड फर्टिलाइजेशन। और ये असर्शन रीजन बन के आ सकता है, क्यों? इनका नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है, नैरो या लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन। सो नैरो और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का रीजन क्या है यहाँ पर? क्योंकि इन्हें पानी चाहिए रेगुलरली फॉर पॉलिनेशन एज वेल एज फर्टिलाइजेशन। तो हर जगह तो पानी मिलता नहीं। अब चलते हैं कि ये कितने प्रकार का है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। एक तो पानी की सरफेस के ऊपर, एपी मतलब ऊपर, एपी हाइड्रोफिली। एक पानी की सरफेस से नीचे, सो हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली। यहां पर याद रखना इसमें कौन आते हैं बेटा? इसमें हम देख लेंगे वैलिस्नेरिया के बारे में, हाइड्रेला के बारे में, इधर
जोस्टेरा मेराइन ग्रासेस, सी ग्रासेस। अब एक चीज ध्यान में रखना कि अगर पानी की सरफेस के ऊपर पॉलिनेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में रिलेटिव डेंसिटी, लो मैम ये शब्द कहाँ के ले आया आप यार, अरे थोड़ा सा पढ़ लो, रिलेटिव डेंसिटी है ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पोलन इस केस में लेस देन वाटर, तभी तो हल्के हैं पोलन। आई बात समझ में? एपी ऊपर है, हल्के हैं, पानी की रिलेटिव डेंसिटी से लाइटर है। तो अब जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, क्या सभी एक्वेटिक प्लांट्स में, सभी एक्वेटिक प्लांट्स में आपको पानी से ही पॉलिनेशन होगा क्या? नहीं, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डू नॉट पॉलिनेट बाय वाटर। एक्वेटिक है तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये पानी से ही पॉलिनेट हो। एग्जाम्पल आपको लिखना है यहां पर, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, लोटस भी लिख सकते हो। यहां पर इनका पॉलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट और विंड, दोनों लिखे हैं एनसीईआरटी ने, है ना, और करके। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी पौधे हैं अगर एक्वेटिक है तो उनका पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ पानी से होगा। ये एक्सेप्शन दिया है एनसीईआरटी ने विंड और वाटर से। वाटर हाइसिंथ, लोटस निलंबो भी बोल सकते हो आप, वाटर लिली भी बोल सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ठीक है, सो मैकेनिज्म हम वेलिस्नेरिया में देख लें कि ऐसा क्या होता है इसमें। देखो, अगर हम वेलिस्नेरिया की बात करें, वेलिस्नेरिया वेलिस्नेरिया कैसा है बेटा? डायोशियस, है ना। डायोशियस समझते हो, मेल एंड फीमेल ऑन द डिफरेंट प्लांट बॉडीज। अब देखो यहां पर हमने बनाया ब्लू, ब्लू है पानी, पानी पानी बना दिया। ठीक है, अब इस पानी में वेलिस्नेरिया को याद रखना है कि ये है कैसा? सबमर्ज्ड। लो मैम ऐसे कैसे होगा? सबमर्ज्ड है और पॉलिनेशन सरफेस के ऊपर है। देखेंगे यहां पर, देखो वेलिस्नेरिया, इसकी पत्तियां सरफेस के नीचे, ये ऐसी पत्तियां हैं इसकी। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर स्टिग्मा ऐसे कॉइल करके बैठी हुई है। ठीक है, जैसे मैच्योरिटी आई, ये स्टिग्मा ने क्या किया, ये स्टिग्मा अनकॉइल हो गई बेटा। ये स्टिग्मा कैसी हो गई? अनकॉइल। अब स्टिग्मा अनकॉइल होके कहां पहुंची? देखो ये आ गई सरफेस पे, ये मान लो इसका फ्लावर हो गया, फीमेल फ्लावर। तो स्टिग्मा अनकॉइल होके पहुंच गई। जैसे स्टिग्मा को आते हुए देखा, यहां पर मेल, देखो हाँ, मेल पौधा भी आसपास कहीं होगा बेचारा, और मेल पार्ट तो जैसे स्टिग्मा को देखता है, उसने सोचा अब तो मैं भी जाऊंगा, तो इसने पेरेंट प्लांट को छोड़ दिया। अब ये पेरेंट प्लांट को छोड़ चुका है। इनके पोलन के शेप दिया है एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा, तो ये छोड़ गया मेन प्लांट से। सो मेल फ्लावर डिटैच फ्रॉम पेरेंट। फीमेल ने ऐसे कोई हरकत नहीं करी,
है ना, फीमेल बिल्कुल अच्छे से पेरेंट प्लांट के ऊपर है। बस किया क्या उसने, यहाँ पर स्टाइल अनकॉइल हो गई एंड स्टिग्मा रीच सरफेस। तो स्टाइल अनकॉइल हुई फीमेल पार्ट में और सरफेस तक पहुंच चुका है फ्लावर। अब याद रखो, पानी के बहाव के साथ पैसिवली ये चला गया, तो पानी की सरफेस के ऊपर गया ना, पानी की सरफेस के ऊपर गया, इसीलिए ये कैसा है, एपीहाइड्रोफिली। क्या है, एपीहाइड्रोफिली। तो देखो वेलिस्नेरिया में कितना सिंपल सा कंसेप्ट है, जो फीमेल पार्ट है दैट कम्स अबाउ द सरफेस, और मेच्योर होने पे मेल पार्ट, ये वाला कौन सा है अपना, मेल प्लांट है। मेल प्लांट डिटैच हो चुका है। अब देखो किस्मत, अगर पानी का बहाव सही डायरेक्शन में रहा तो वहां पर ये पॉलिनेशन हो जाएगा, और पता चला अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर किसी और जगह पर अगर वेलिस्नेरिया का फीमेल पार्ट ऊपर आ चुका है तब पॉलिनेशन होगा। ये तो वेलिस्नेरिया था, पर हम देखें कि हाइपोहाइड्रोफिली हमने किस में बात करी थी। देखो हाइपोहाइड्रोफिली किस में देखा था, ज़ोस्टेरा। तो ज़ोस्टेरा में तो ये है कैसा, सबमर्ज्ड। ये भी था सबमर्ज तो, बट इसने कुछ स्टंट दिखा दिया था, पर ज़ोस्टेरा कोई स्टंट नहीं दिखाता, है ना। तो ये सबमर्ज्ड है और ये बिलो वाटर ही पॉलिनेट होता है। इसमें एग्जाम्पल्स में जो सी ग्रास या ज़ोस्टेरा लिखा है, ये एक ही वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर एक चीज याद रखना बच्चों कि इसके पोलन कैसे हैं, रिबल लाइक लॉन्ग है, और बेचारे क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं हमेशा, सो टू मेक देम अनवेटेबल, गीले ना हो तो रेनकोट पहना दिया। रेनकोट क्या है, म्यूसिलेज शीट, है ना। तो ज़ोस्टेरा में ये स्पेसिफिक चीज आपको देखने को मिल रही है। वेलिस्नेरिया का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। देखो पॉलिनेशन बाय वाटर, हाइड्रोफिली, ये क्या है आपका पैरा में, हाइड्रोफिली कैसा है, क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनेरा, है ना। ये पॉइंट मार्क कर लेना, 30 जेनेरा में से भी मोस्टली कौन से है, मोनोकॉट्स है। 30 जेनेरा में भी मोस्टली दे आर मोनोकॉट्स। एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो लोअर प्लांट्स में मेल गैमिट को ले जाने के लिए, एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, टेरिडो, इन तीनों में क्या था, वाटर मेजर ट्रांसपोर्ट का मीडियम था। इट इज बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायो एंड टेरिडो द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। क्यों, बिकॉज उन्हें पानी चाहिए ट्रांसफर करने के लिए पोलन्स को और फर्टिलाइजेशन के लिए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला। देखा पर नहीं, ये दोनों ही सबमर्ज्ड है और इनमें जो मैकेनिज्म है वो एपीहाइड्रोफिली हो रहा है, पानी की सरफेस के ऊपर। विच ग्रो इन फ्रेश वाटर, देखो याद रखना है फ्रेश वाटर क्या है, ठीक। एंड सेवरल मेराइन सी ग्रासेस जैसे ज़ोस्टेरा। अब बेचारा ज़ोस्टेरा सी वाटर में है, अब इतना गहराई को क्रॉस करके ऊपर थोड़ी आएगा, इतनी हाइट। तो नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन, सभी एक्वेटिक प्लांट पॉलिनेशन के लिए वाटर नहीं लेते हैं। इन मेजोरिटी याद रखना, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, फ्लावर ऊपर आ तो गए, साथ में इन्हें पॉलिनेट कराने के लिए किसकी जरूरत लगी, इंसेक्ट्स और विंड। नेक्स्ट, वेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर रीच द सरफेस, है ना। तो फीमेल फ्लावर सरफेस तक आ चुका है। आप बोल सकते हो कि पेडंकल जो पेडिसेल था वो अनकॉइल हो गया, ठीक है, एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ द फ्लावर। देखो मेल फ्लावर भी क्या करता है, ये देखो सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, स्टॉक से, है ना। आप इसको
एक चीज ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे स्टाइल ना बोलते हुए, क्योंकि स्पेसिफिकली स्टॉक बोल रहा है एनसीईआरटी, तो इसे हम स्टॉक बोल देते हैं। स्टॉक अनकॉइल आ जाता है और सरफेस तक फीमेल फ्लावर पहुंच गया। ठीक, तो और फिर मेल फ्लावर्स का क्या हुआ? मेल फ्लावर्स और पोलन आर रिलीज ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर, दे आर कैरिड पैसिवली, बोला था मैंने, एक जगह हो गई पैसिवली, दो जगह मैंने बोला है पैसिवली बाय वाटर करंट्स, सम ऑफ देम इवेंचुअली, ये है शब्द इवेंचुअली, इवेंचुअली धीरे धीरे पहुंच जाते हैं, रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा। In another group of water pollinated plants such as sea grasses, female flowers submerged ही है, जब फीमेल फ्लावर सबमर्ज है तो मेल भी ऊपर नहीं आएगा। पोलन आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। अब इन स्पीशीज में लॉन्ग रिबन लाइक पोलन है, और देखो फिर से दे दिया दूसरी बार पैसिवली। ये भी कैसे कैरी हो रहे हैं? पैसिवली दे आर कैरीड inside the water and some of them reach the stigma and achieve pollination. Some of them पहुंच गए, जरूरी थोड़ी सारे, 100% नहीं, चांस फैक्टर है। In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting. देखो उसे unwettable बनाया, किससे? Mucilaginous covering से। Both wind and water pollinated flowers are not very colorful. क्यों? अरे हवा को थोड़ी सुंदरता दिखेगी, पानी को थोड़ी कलर्स दिखेंगे। सो ये फ्लावर्स अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते कि हम कलर प्रोड्यूस ही क्यों करें, जरूरत ही नहीं है। एंड डू नॉट प्रोड्यूस द नेक्टर, क्यों? क्योंकि एनर्जी कंसिडरेशन है। क्या रीजन है? जब जरूरत ही नहीं है, ए बायोटिक फैक्टर से पॉलिनेट हो रहा है, तो वो क्यों अपने अंदर कलर्स लाएगा, क्यों अपने अंदर नेक्टर प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, हर चीज में एनर्जी लगती है। नेक्स्ट हम देखें, ये हमारा ए बायोटिक कंप्लीट हो चुका है, देखो डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर्स आ गए ऊपर, इधर आसपास वाटर करंट से, और फिर मेल गैमीट्स या पोलन्स वहां रीच हो जाते हैं। पोलन का शेप याद रखें, मेल फ्लावर का देखो, मेल फ्लावर दे रखा है आपको, इसका शेप। नाउ अब जैसे यहाँ पर हमने चांस फैक्टर देखा, वैसे ही श्योरिटी मिलती है, ज्यादा बेटर श्योरिटी मिलती है बायोटिक एजेंट से। तो हम यहाँ बायोटिक के बारे में देखें, Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents, जिसमें dominating हमने लिखा था bees, butterflies, flies, beetle, wasp and moth, birds. bird में याद रखेंगे sunbird and hummingbird. इसे हमने ornithophyll लिखा था स्लाइड में। Bats are the common pollinating agent, देखो बैट मैमल है। हाँ, Among the animals, insect, particularly bees, are dominating. सबसे ज्यादा dominating है bees. Even larger animals such as some primates. Primates याद है, man, ape, monkey. तो primates में lemurs आते हैं, arboreal मतलब ट्री, पेड़ों पे रहने वाले, ट्री dwelling rodents. rodents में गिलहरी आ जाएंगी, चूहे आ जाएंगे, उनकी प्रजातियां आ जाएंगी। और reptiles, gecko, lizard, देखो इधर gecko, गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये भी रिपोर्टेड है पॉलिनेटर्स। तो ये डिस्क्रिप्शन एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन था जूफिलिका, एनिमल्स का, जो एनिमल्स पॉलिनेट कराते हैं ना, उनके बारे में। पर स्पेसिफिकली अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, देखो यहां दे रखा है, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड। अब एनिमल को तो दिखाई देता है ना, इंसेक्ट्स को दिखाई देता है, तो किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? सुंदरता की तरफ। बिल्कुल सही बात है, अभी सिर्फ पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, ये ध्यान रखना है। सो यहाँ पर हम देखें कि जो पॉलिनेशन हो रहा है, इस पॉलिनेशन में मेजॉरिटी, देखो यहाँ दे रखा है एंटेमोफिल, Majority of insect pollinated flowers are large, colorful, fragrant. अगर यहीं पर birds के लिए पूछा जाए, याद रखना, birds have poor smell, poor sense of smelling.
तो इसलिए क्या जरूरी क्राइटेरिया नहीं है ऑर्निथोफिलस फ्लावर में खुशबू, स्मेल, बट जो एंटेमोफिलस है उनको खुशबू भी अच्छी होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए। व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, जब बहुत छोटे हैं तो वो गुच्छा बना के सिग्निफिकेंट दिखते हैं। ये शब्द देखो, कॉन्स्पिकुअस। दिस टर्म कॉन्स्पिकुअस कहाँ पड़ा है? मॉर्फोलॉजी, एनाटमी। एनाटमी में जब हम बात करते हैं पित्त के रिलेटेड या पित्त के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर हम कॉन्स्पिकुअस, इनकॉन्स्पिकुअस शब्द पढ़ते हैं। देन प्लांट किंगडम में भी जब हम आएंगे तो प्लांट किंगडम में भी हम गेमिटोफाइट के रिस्पेक्ट में एक शब्द आएगा इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब बहुत छोटा, शॉर्ट लिव्ड, है ना। तो ये कॉन्स्पिकुअस मतलब सिग्निफिकेंट। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स। कैसे? याद रखो, दो चीजें अट्रैक्ट करती हैं एनिमल्स को या पॉलिनेटर्स को, और जो है कलर एंड फ्रेग्रेंस। नेक्टर मत बोलना, दूर से नेक्टर नहीं दिखता है, ठीक। बट अगर पॉलिनेटर आ चुका है, पॉलिनेटर पास में आ गया फूल के, तब उसे नेक्टर मिलेगा। तो नेक्टर तो एक रिवॉर्ड हो गया ना, इनाम हो गया उसके लिए। फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल को ध्यान रखना, फाउल ऑर्डर पसंद है। कैसा है? फाउल ऑर्डर पसंद है। यहीं पर अगर चमगादड़ की बात करें तो इसे बेटा फर्मेंटेड ऑर्डर पसंद है। वही सड़ना गलना, जो चीजें सड़ जाती है और फिर जो बदबू आती है वो इन्हें बड़ी पसंद है। फिर फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दी एनिमल्स, तो फ्लाइज एंड बीटल्स के लिए जो फ्लावर्स सिक्रीशन निकालते हैं, उन फ्लावर्स का ऑर्डर कैसा है, फ्रेग्रेंस कैसी रहेगी? फाउल ऑर्डर, तभी अट्रैक्ट होंगे। टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स, लगातार बुलाने के लिए दो रिवॉर्ड, नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स है। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, एनिमल विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, और इस चक्कर में पॉलिनेशन करवा दिया। बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन, यहाँ पर स्टिकी, याद करो टेपेटम के फंक्शन में हमने लिखा था कि पोलन ग्रेन को चिपकाने के लिए एक बनता है पोलन किट। वो पोलन किट कहाँ से निकल रहा था? टेपेटम से, जिसकी मदद से वो पोलन्स अटैच हो गए, चिपक चुके हैं इंसेक्ट की बॉडी से, ठीक। इन सम स्पीशीज दूसरे भी फ्लोरल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, सिर्फ नेक्टर या पोलन ग्रेन मात्र से काम नहीं चलता। यहाँ पर इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स में प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस, एक सुरक्षित जगह दी अंडे देने के लिए, टू ले दी एग्स। टॉलेस्ट फ्लावर, ये 6 फीट टॉल है भैया। फूल, पौधा नहीं, ट्री नहीं, फ्लावर 6 फीट का है। So this flower has a space या ओवी पोजीशन के लिए जगह देता है, जिसमें इंसेक्ट या बर्ड्स आके एग ले कर सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मिलता है मॉथ एंड यूका प्लांट में, जहां पर दोनों, मॉथ को भी बेनिफिट है, एग ले कर सकता है, इसे खाना मिल रहा है, और यूका प्लांट भी पॉलिनेट होता है। क्लियर है? यहां लिखा है they cannot complete the life cycle without each other, तो ऐसा होता है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। अभी ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म में इसे हम सिम्बायोटिक भी बोलते हैं बेटा, एक दूसरे के बिना जीवन बिताना असंभव है। सो मॉथ डिपॉजिट्स इट्स एग इन द लोक्यूल, मतलब कैविटी में, इंटर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मॉथ। फ्लावर कैसा हुआ? पॉलिनेट हुआ मॉथ से। लार्वा ऑफ द मॉथ कम्स आउट ऑफ द एग्स एंड सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जैसे जैसे सीड स्टार्ट होगा, बनने लगेगा, वैसे वैसे लार्वा कम आउट, ठीक है। सो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, एक इंसिडेंट भी दिया है कि किस तरीके से, एक शब्द दिया है कि पोलन रॉबर्स या पोलन चीटर्स क्या है। पोलन रॉबर, पोलन चीटर, देखो कुछ ऐसे
विजिटर्स हैं जो पोलन को, नेक्टर को चुरा तो लेंगे पर पॉलिनेशन नहीं कराते। सो पोलन रॉबर और चीटर्स। सो अभी तक हमने बेटा क्या क्या देखा, देखो बहुत सारी चीजें देख लिया पॉलिनेटिंग एजेंट्स में। पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमने कहां से स्टार्ट करा था, देखो सबसे पहले तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देख लिया। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में बायोटिक, एबायोटिक देख लिया। बायोटिक में एक ही है और एबायोटिक में दो है। कौन से दो है? विंड एंड वाटर। और एबायोटिक में एक, अरे ये तो बहुत सारे हैं पर वो सभी एनिमल्स हैं। फिर इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हम देख चुके हैं। अनसर्टेन कौन सा है? अनसर्टेन है हमारा ये विंड और वाटर। देन हमने एनिमोफिली से शुरुआत करी। एनिमोफिली मतलब विंड से पॉलिनेशन हो रहा है। विंड से पॉलिनेशन के लिए आपको स्टिग्मा को फेदरी रखना पड़ेगा ताकि ट्रैप कर सके पोलन्स को। पोलन हल्के फुल्के होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, एंथर वर्सेटाइल होना चाहिए। ये सारे कैरेक्टर्स हमने यहाँ याद करे। सिंगल ओव्यूल होना चाहिए ओवरी के अंदर। इसमें मिला ये कौन सी फैमिलीज में? ग्रामिनी फैमिलीज में। फूल अगर बहुत छोटा है तो क्या बना लेता है? इनफ्लोरेसेंस। फिर हमने वाटर पॉलिनेशन देखा। वाटर पॉलिनेशन बहुत लिमिटेड जेनेरा तक सीमित है, स्पेसिफिकली मोनोकॉट्स, 30 जेनेरा, और वो भी मोनोकॉट्स। पर लोअर प्लांट्स में तो बहुत कॉमन था क्योंकि उन्हें पानी चाहिए था रेगुलरली, मोड ऑफ पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इसीलिए वो बेचारे पौधे हर जगह नहीं मिलते, लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। जहां एपी और हाइपो देख लिया हमने। एपी मतलब पानी की सरफेस के ऊपर, किस में मिल रहा है? ये सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में मिल रहा है, पर जो फीमेल फ्लावर है वो ऊपर आ जाता है, स्टॉक अनकॉइल हो जाती है। देन इसके बाद देखा कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स जरूरी नहीं है कि पानी से ही पॉलिनेट हो। एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, लोटस भी लिख सकते हो इसमें, नीलंबो या लोटस। ठीक है, सो ये हमने मैकेनिज्म देख लिया था कि किस तरीके से स्टॉक अनकॉइल होकर सरफेस पे आई और मेल फ्लावर या पोलन यहाँ तक आके पैसिवली वाटर करंट के साथ गए। पर ज़ोस्टेरा में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इवेंट नहीं है, ये तो सीधा पानी के नीचे पोलन रिलीज करेगा, रिबन शेप पोलन जाएंगे और स्टिग्मा पे जाएंगे और साथ में पॉलिनेट कराएंगे। मुझे बताओ म्यूसिलेजिनस शीट सभी में मिलेगी क्या? नहीं, सम ऑफ द फ्लावर। देखें लाइन एनसीईआरटी ने लिखी, हमने मार्क नहीं करी क्या इसको? देखो लिखा है ना, देखो मोस्ट, मोस्ट याद रखना, मोस्ट है ना। तो मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, सो मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज, ज्यादातर, सभी में हो जरूरी नहीं है, कम में नहीं, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज हैव अ म्यूसिलेजिनस कोट। किस लिए होता है ये कोटिंग? दिस इज टू इंश्योर कि पोलन्स खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, पानी से गीले ना हो। सो आज के लेक्चर में हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया है बेटा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और क्या बातचीत होती है पोलन पे और स्टिग्मा के बीच में, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि हमारे आसपास क्या सिर्फ एक ही स्पीशीज के पोलन्स है? नहीं। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मैंगो का पौधा और उसके ऊपर मौसम्बी या ऑरेंज नहीं? ऐसा स्पीसीज स्पेसिफिक क्यों होता है, इसका रीजन हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।